फ्रेंड, जैसे कि कल बात नहीं हो पाई थी लोकतंत्र के बारे में, तो कल हम बिजी थे बहुत ज़्यादा। तो आज हम बात करेंगे लोकतंत्र के बारे में, इसके हम बारे में हम जानेंगे बेसिक डिटेल्स। तो ये है यूपीएससी स्टेट लेवल के एसएससी सीरियल, हर एग्जाम के लिए ये इम्पोर्टेंट है। तो आप पहले हमारे वीडियो को शेयर कर दीजिए और लाइक कर लीजिए, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इसको हम पहले स्टार्ट कर दें। चलिए हम बात करते हैं लोकतंत्र के बारे में। तो जैसे कि हमने देखा था लोकतंत्र क्या है, तो हमने कहा था कि लोकतंत्र में लोगों का शासन होता है। जैसे हमने कल बनाया था राहुल गांधी जी को, आप वो वीडियो देख लीजिए, पार्ट 1, वो वीडियो देख लीजिएगा आप, है उसमें हम थोड़ा सा बताए हैं, थोड़ा सा देख लीजिए, सही है, नहीं देखेंगे तो वो भी दिक्कत नहीं है। चलिए आज हम बात करते हैं लोकतंत्र क्या है। लोक देखिए, भारत सबसे बड़ा लोकतंत्र है। लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र की शुरुआत हुई थी ग्रीस से। मैंने बताया था ग्रीस जो आज जाना जाता है पोलैंड वोलैंड सब, तो वहां से होता है, यूरोपीय कंट्री से हुई थी लोकतंत्र की शुरुआत। तो चलिए हम बात करते हैं लोकतंत्र के बारे में। लोगों के लिए, लोगों के लिए, लोगों की और लोगों के द्वारा चलने वाली शासन व्यवस्था ही लोकतंत्र है। हमने पहले बताया था लोगों के लिए, लोगों की और लोगों के द्वारा चलने वाली शासन व्यवस्था ही लोकतंत्र है। यूनानी, इससे पहले आप जानते होंगे यूरो को पहले यूनानी कहा जाता था। तो मैंने पहले बताया था ग्रीस से शुरुआत हुई थी, तो जो पूरा यूरोप है पहले यूनानी के नाम से जाना जाता था। तो यूनानी में इसका डेमोस का अर्थ होता है लोग। डेमोस का अर्थ होता है लोग। और क्रेसिया, डेमोक्रेसी जानते हैं, यहाँ पर लिख दे रहे हैं डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी, क्रेसिया का अर्थ होता है शासन यूनानी भाषा में। इस प्रकार डेमोक्रेसी अर्थात लोकतंत्र का अर्थ है लोगों का शासन। अब इसको और सरल भाषा में थोड़ा समझ लेते हैं। लोगों के पास अपनी सरकार को चुनने का अधिकार होता है। सही बात है, अच्छी बात है। लोकतंत्र में चाहे अमेरिका हो गया, चाहे भारत हो गया, चाहे ब्रिटेन हो गया, और इस सब में लोकतंत्र ही है। खैर अमेरिका की प्रक्रिया अलग है। वहाँ पर सीनेट होता है, सीनेट में 100 सदस्य होते हैं। अमेरिका में 50 राज्य होता है। तो सब जब अमेरिका का चुनाव आएगा तो हम बात करेंगे कैसे स्थिति होता है। तो अभी हम लोकतंत्र बात करेंगे, तो हम बता रहे हैं कि भारत लोकतंत्र का सबसे बड़ा देश है। लोगों के पास अपनी सरकार को चुनने का अधिकार होता है। सही बात है। अभी हम इसको साफ नहीं, इसको साफ नहीं करेंगे। लोकतंत्र शासन का ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं। अब इस पे हम ये आप समझ लिए। अब हम इसको ऊपर वाला साफ करके इसको समझा देते हैं अच्छे से इसको। अब लोकतंत्र इंटरव्यू, अब जैसे यहाँ पर लिखा था लोकतंत्र, ठीक है, उम्र नहीं लिखे हैं। यहाँ पर लिखा है लोगों के पास अपनी सरकार को चुनने का अधिकार होता है। जैसे मान लेते हैं कि पूरे भारत में एक स्टेट मान लेते हैं, स्टेट पूरे भारत में लीजिए। आज हम पूरा स्टेट की बात करते हैं। एक स्टेट है केरला, जैसे एक स्टेट है, मान लेते तेलंगाना है, तेलंगाना हैदराबाद, मान लेते हैं तेलंगाना है, तेलंगाना, ये है तेलंगाना, ये मान लेते हैं पूरा तेलंगाना है राज्य है। अब यहाँ इसमें कुछ लोग होंगे, ढेर सारे लोग होंगे इसमें यहाँ भी बहुत ढेर सारे लोग हैं। मान लेते हैं हजारों की संख्या, मान लेते हैं यहाँ पर, यहाँ की जो जाति जनगणना है 1000 है, 1000 है। अब 1000 है, मान लेते हैं 10,000 है, 10,000। और इसमें 2-3 पार्टी हैं। एक पार्टी है कांग्रेस की, एक है हमारे राहुल गांधी, और यहाँ पर एक राज्य है, सॉरी, एक यहाँ पर है AIMI, ऑल इंडिया मुस्लिम इत्तेहादुल
पार्टी क्या होता है, मुस्लिम पार्टी ये है। ऑल इंडिया मुस्लिम इत्तेहादुल, मतलब AIMIM है, और ये कांग्रेस राहुल गांधी। अब यहाँ पर चुनाव हुआ, और भी छोटे छोटे पार्टी हैं, कोई भी पार्टी है, यहाँ पर चुनाव हुआ। 10,000 में से 9,000 लोग, 950 लोगों, 9,500 लोगों ने वोट डाला, 500 वोट नहीं डाले। ये जो 9,500 वोटों लोकतंत्र चुनाव है, यहाँ पर है राहुल गांधी, यहाँ पर है AIM, ओवैसी साहब मान लेते हैं, ओवैसी साहब हैं। इन्होंने वोट दिया, इन्होंने पहले जनता के पास गए, इन्होंने कहा हम आपका ये काम कर देंगे, हम ये कर देंगे, हम आपका पेंशन, ये दुनिया भर का जितना भी पेंशन सरकार लाती है सब, ये हमारे दुनिया भर का नहीं, जैसे बात कर रहे हैं। अच्छा, पेंशन तो अच्छा ही होता है लोगों के लिए, औरतों के लिए वृद्धा पेंशन बहुत अच्छा पेंशन है। कुछ पेंशन ऐसी होती है जो खाली मुसलमानों के लिए होती है, तो है मुसलमान हिंदू बात नहीं कर रहे हैं हम। तो जैसे यहाँ पर चुनाव हुआ, राहुल गांधी है, AIM पार्टी है। अब छोटी एक दो छोटी पार्टी और बाकी है, मान लेते कोई और पार्टी है, तो मान लेते कोई एक सी पार्टी है, ये कोई सी पार्टी दूसरा। अब करें क्या, ये दोनों गए यहाँ पर चुनाव प्रचार करने। तो कुछ लोगों ने वोट इनको दिया, कुछ लोगों ने वोट इनको दिया। राहुल गांधी को कांग्रेस पार्टी को मिले, राहुल गांधी को मिले कांग्रेस पार्टी, इनको मिले 6,000 वोट, 6,000 वोट। अब इनको मिले 4,000, मान लेते इनको मिले 3,500। अब इनको मिले जो अदर पार्टी है, इनको मिले 500 वोट, और भी हो गया, कुल लोगों ने वोट दिया। ये 500 नहीं हो रहा है ना, इनको मिले 3,400, 3,000। अब इनको मिले 500, अदर पार्टी को 500 वोट मिले। तो इतना लोगों ने चुनाव में वोट डाला, और इतना राहुल गांधी को मिला, और इतना ये नहीं, 3,000 AIM को। तो AIM पार्टी आ जाएगी पूरी तरीके से। आज कांग्रेस की जितने भी सदस्य हैं वहां पर विधानसभा में, वो जीत जाएंगे, वो जीत जाएंगे। तो वहां पर लोगों ने सरकार को चुना, इनको सरकार चुना, इनको, ये पहले जीते थे, AIM पार्टी जीते थे। तो पहले AIM की सरकार थी तेलंगाना में, इसे एग्जाम्पल बता रहे हैं, थी नहीं ऐसे कभी। वहां पर AIM में पहले उन्हीं की सरकार थी तेलंगाना में। इन्होंने किया क्या, ये फिर दोबारा काम अच्छा नहीं कर पाए, AIM से पार्टी अच्छा नहीं कर पाए। तो फिर राहुल गांधी गए, यहाँ पर कई नेता गए, यहाँ पर BJP भी गई, सब गए यहाँ पर जितने पार्टी थे, लेकिन BJP भी यहाँ पर चुनाव नहीं लड़ पाई, चुनाव लड़ी ही नहीं। कुछ लोग चुनाव उस राज्य में लड़ते ही नहीं जहाँ पर पता रहता है, तो यहाँ पर राहुल गांधी जीत गए। अब एक थोड़ा एग्जाम्पल और ले लेते हैं, एग्जाम्पल, तो ये राहुल गांधी को हो गया। अब हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं उत्तर प्रदेश का। जिसे मान लेते हैं ये हमारा उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। पहले उत्तर प्रदेश को संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था, ये सब 1950 के बाद सब 1950 सब इस सब बदल गया। पहले उत्तर प्रदेश को संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था। तो मान लेते इसमें विधानसभा सीट है 403, 403 विधानसभा सीट है। अब इसमें पार्टी लड़ी, SP लड़ी, समाजवादी पार्टी, बसपा लड़ी, BJP लड़ी, बीजेपी लड़ी इसमें। आप जानते हैं उत्तर प्रदेश में BJP ऐसे ही छाई रहती है, इसे एकदम बादलों की तरह। समाजवादी पार्टी भी छाई रहती है, और यहाँ पर लड़ी कांग्रेस। ये आप जानते हैं उत्तर प्रदेश में ज्यादा कांग्रेस या तो सपा का है या तो BJP का है, दो में से एक ही सरकार आता है उत्तर प्रदेश में, और किसी का नहीं आता जल्दी। तो इसमें थे, अरे इसमें जो 403 ये विधानसभा सीट है, ये 400 सीट है, ये विधानसभा सीट 403, 403 प्लस एक होता है, प्लस एक 400 होता है, प्लस एक भी लिख सकते हैं इसके आगे, वो जब हम उसमें पढ़ाएंगे उसमें बताएंगे। तो इसको 403 ही रह देती है। ऐसे में इसके उम्मीदवार खड़े होते हैं, पूरे उम्मीदवार, कुछ उम्मीदवार होंगे, मान लेते हैं कि BJP के कुछ हो गए, 150 हो गए, 200 BJP के हो गए, 200 BJP के हो गए, और 200 BJP के हो गए, 150 SP के हो गए,
एसपी हो गए, बीजेपी के हो गए, बीजेपी के, और यहाँ पर है बीएसपी, बीएसपी 50, 50, बीएसपी 40 ले लीजिए, 40, और इस पे मान लेते हैं कांग्रेस, कांग्रेस है, मान लेते हैं कांग्रेस की 200, 13, 13 सीट कांग्रेस की है। जैसे ना पूरा चुनाव हुआ, चुनाव हुआ, आप सब जानते हैं, या तो बीजेपी की सरकार है, या तो कांग्रेस, या तो समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव का, दो ही एक ही सरकार आएगी 2027 में अगर चुनाव होगा तो, या तो इनकी है या तो इनकी है, दोनों से एक कंफर्म, या तो योगी जी जीते हैं या तो अखिलेश यादव जीते। ऐसे बीजेपी भी कोई खराब पार्टी नहीं है, समाजवादी कोई खराब पार्टी नहीं है, समाजवादी भी, अखिलेश यादव भी, अखिलेश यादव का नौकरी का गढ़ माना जाता है, वो नौकरी देने में सबसे ज्यादा अखिलेश यादव ही आगे रहते हैं, स्टूडेंट्सों को, स्टूडेंट का सबसे ज्यादा ख्याल वो अखिलेश यादव ने ही रखा है। पूरे पूरे जब से मैंने देखा था 2012 में, 2012 में अखिलेश यादव सरकार थी, तो नौकरी सबसे ज्यादा अखिलेश यादव ने ही दिया था लोगों को, उनको नौकरी का वो कहा जाता है गढ़, से कि वो नौकरी का भंडार जिसको कहते हैं, अखिलेश यादव को नौकरी का भंडार कहा जाता है, अखिलेश यादव ने ही सबसे ज्यादा नौकरी दिया था। अब यहाँ पर आए हमारे योगी जी, ये भी खराब नहीं है, बहुत अच्छे नेता हैं योगी जी भी, योगी जी भी आए, इधर अखिलेश ही है, अखिलेश यादव, अखिलेश यादव, तो इन्होंने भी कहा 2 लाख लोगों को नौकरी देंगे, हाँ हालांकि देंगे, ऐसी बात नहीं है, ये भी इनको भी अच्छा माना, लेकिन इनके अंदर एक खासियत है कि इनके में ज्यादा भ्रष्टाचार नहीं चलता, ज्यादा लोग जब मेहनत करेंगे तभी नौकरी आपको ये देंगे। इनके में क्या है कि आप फॉर्म भर दिए, फिल कर दिए, अगर आप पास हो गए तो नौकरी आपका कंफर्म है, इसमें भी ज्यादा मेहनत करना पड़ता है। अखिलेश यादव को, इसलिए अखिलेश यादव को नौकरी का भंडार कहा जाता है इनको, ये इनके पास नौकरी ज्यादा रहता है। सब नौकरी उत्तर प्रदेश में सब नौकरी को ही देख के देते हैं, नौकरी विकास को, क्योंकि अखिलेश यादव भी चाहते हैं कि देश का, उत्तर प्रदेश का विकास हो। तो जैसे जानते होंगे, इसमें से ये पार्टी जीत गई, वो बीजेपी जीत गई, तो लोगों ने, जैसे यहाँ पर 403 था, 10,000 लोगों ने, 1 लाख, 1 लाख लोगों ने वोट दिया, कुछ लोगों ने इनको वोट दिया, कुछ लोगों ने इनको वोट दिया, इनके कई पार्टी होते हैं ना, जैसे 200 में 200 सदस्य होते हैं, 200 सदस्य इनके हो गए। उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं, 75-76 जिले ऐसे पड़ेंगे इसे, तो कुछ लोगों ने इन 150 लोगों, ये भी उतारे 150 उम्मीदवार को, ये भी उतारे, अखिलेश यादव भी 150 उम्मीदवार उतारे, बसपा भी उतारी 40 उम्मीदवार, कांग्रेस ने भी उतारी 40 उम्मीदवार। अगर ये और ये और ये, अगर ये तीनों गठबंधन कर लेते हैं तीनों, सपा का कितना हो गया 150, सपा का हो गया 150, बसपा का हो गया 40 और 13 इनके हो गए, तो हो गया हमारा 3, 5, 4, 9 और 10 यहाँ से लगाए 2, तो ये पार्टी जीत जाएगी, ये पार्टी, और ये विपक्ष की पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बन जाएगी विधानसभा में, तो बीजेपी की पार्टी विपक्ष बन जाएगी, अखिलेश यादव की पार्टी, और ये जब तीनों गठबंधन कर लेते हैं, तो अगर गठबंधन नहीं करते तो सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी की होगी विधानसभा में। तो लोगों ने इनको सरकार चुना, लोगों ने इनको चुना, इनको चुना, इनको चुना, कुछ लोगों ने है उनको चुना। मैं यहाँ पे हिंदू मुसलमान की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे 1 लाख मान लेते हैं, मुसलमान भी हैं और मुसलमान भाई भी हैं, दलित भाई भी हैं, सनातन, सब लोग हैं, सनातन भी दलित ही होते हैं, ठीक है। तो 203 लोगों ने पूरा सरकार बनाएंगे उत्तर प्रदेश में, अगर अगर गठबंधन कर लेते हैं तो, अगर गठबंधन नहीं करते तो सरकार ये बीजेपी बनाएगी। तो आप लोग को समझ में आ गया, इसीलिए कह रहे हैं लोगों के पास अपनी सरकार को चुनने का अधिकार होता है, यहाँ पर होता है, सही बात है, अपनी सरकार चुनने का अधिकार होता है। अब सऊदी अरब में देखेंगे तो एक ही परिवार के लोग ही वहाँ पर प्रिंस बनते हैं, वहाँ प्रिंस बनते हैं, तो यहाँ पर ऐसा नहीं है, भारत में भी ऐसा नहीं है, अमेरिका में भी ऐसा नहीं है। ब्रिटेन की बात थोड़ा अलग पड़ती है, ब्रिटेन में महारानी एलिजाबेथ का उसमें चलता है, तो ब्रिटेन का उसमें शासन होता है, जो प्रधानमंत्री होता है, लेकिन वहाँ पर एक चलता है राष्ट्रपति की तरफ चलता है, तो वहाँ की बात अलग होती है। लोकतंत्र शासन का ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं,
तो आपको समझ में आ गया। 1 लाख लोग थे उत्तर प्रदेश में, ऐसे तो है 23-24 करोड़ लोग हैं, मैं 1 लाख की बात कर रहा हूँ। मैं 24 करोड़ में पूरा उसको सुनने में मैं लेकर नहीं जाना चाहता। हमारे उत्तर प्रदेश में 1 लाख है। अब बीजेपी भी उतारी अपना 200 उम्मीदवार बीजेपी उतारी, और समाजवादी पार्टी उतारी 150 और 40 ये उतारी, बसपा उतारी, और कांग्रेस 13 उम्मीदवार उतारी। कांग्रेस तो सब जानते हैं, बीजेपी 200 सीट पे चुनाव लड़ी, जीत गई बीजेपी भी जीत। अगर हार जाएगी, अगर ये हार जाएगी तो इनका जो है सीट इसमें चला जाएगा, इसका सीट इसमें चला जाएगा अगर हार गई तो। मान लेते हैं कि 200 सीट है, बीजेपी 200 सीट पे उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव लड़ रही है। अगर मान लेते बीजेपी की 180 आ गई, तो 180 आएगी, 20 कहाँ गई, 20 है, इसी हमें बढ़ जाएगी। किसी इसको दे देंगे, कोई इसको दे, कोई इसको देंगे, तब उत्तर प्रदेश में 180 आ जाएगी। तब ये तीनों पार्टी मिलकर चुनाव लड़ाएंगे, वो सरकार बनाएंगे गठबंधन के साथ। अगर अगर समाजवादी पार्टी अकेले ले आती है 150 सीट और बीजेपी ले आती है 180, तो भी गठबंधन से सरकार बन सकती है उत्तर प्रदेश में। मैं उत्तर प्रदेश की बात नहीं कर रहा, मैं महाराष्ट्र, इसमें हर जिले को आप ले लीजिए। तो आपको समझ में आ गया। अब इसको हम साफ कर देते हैं। कोई भी सरकार बनने के लिए 2/3 जैसे कोई भी बिल अगर पास होता है तो 2/3 सदस्य में भाग लेते हैं, और 2/3 मतलब 273 होता है। ठीक है, तो कोई भी बिल हो गया, कोई भी सरकार बनने के लिए सरकार उसको चाहिए होता है, बहुमत उसको चाहिए होता है। तो ये आपको समझ में आ गया। अब इसमें अब ये अखिलेश, ऐसे देखा जाए तो अखिलेश यादव भी बहुत अच्छे आदमी है। अब मैं इनको खराब नहीं कहूँगा अखिलेश यादव को, उनको नौकरी का भंडार कहा जाता है अखिलेश यादव को। और इनका बीजेपी योगी जी हैं, योगी हैं, इनसे सब गुंडे खुद डरते हैं। तो हम तो साफ कर दे रहे हैं। अब हम आते हैं थोड़ा उसके आगे। तो ये होता है लोकतंत्र, लोगों के लिए, लोगों के द्वारा चलने वाली शासन व्यवस्था को लोकतंत्र कहते हैं। इसको हम साफ कर दे रहे हैं। इसको हम साफ कर दिए। अब हम थोड़ा बात करते हैं लोकतंत्र के बारे में। आप लोगों ने भारत में लोकतंत्र देखा, भारत में भी लोकतंत्र देखा, और अमेरिका में भी लोकतंत्र है, ब्रिटेन में भी लोकतंत्र है। तो यहाँ पर होता क्या है, शासन जो है जनता करती है। आप लोग खुद जानते हैं शासन जनता करती है। लेकिन आप कुछ देशों में देखेंगे, जैसे म्यांमार, म्यांमार में देखेंगे तो कई बार तख्ता पलट होता रहता है वहां पर। अभी देखिए, अगर तख्ता पलट 2018 में तो कुछ हुआ था तख्ता पलट, तो वहाँ पे जो शासक है, ताइपे ऐसे कुछ नाम है उनका, मुझे नाम नहीं याद आता है, लेडीज हैं उनका, वो हो गया, तख्ता पलट हो गया था। जैसे बांग्लादेश में भी आप देख लीजिए, तख्ता पलट हो गया था। तो जिस देश में शासन सेना करेगी, उस देश में तख्ता पलट जरूर होगा। यानी कि तख्ता पलट का मतलब होता है कि, मैं भारत की बात नहीं करता हूँ, तख्ता पलट का मतलब होता है तख्ता पलट, मान पलट पलट तख्ता पलट है। यहाँ पर शासन कर रहा है क्या, प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री मान लेते हैं यहाँ पर लोग हैं, लोग लोग शासन कर रहे हैं, आजादी है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, चाहे जो भी, हर चीज की आजादी है, आजादी है, कोई भी नहीं। खाली मुस्लिम देश में नहीं, मैं जितना भी, जैसे देखिए, एक मुस्लिम देश और एक इस्लामिक देश होना फर्क होता है। एक इस्लामिक देश का मतलब होता है कि वो पूरी तरीके से शरिया पर आधारित होना, पूरा देश है कानून, शरिया कानून पर आधारित होना, कुरान पर आधारित होना। जैसे बांग्लादेश में देखा जाए तो कोई शरिया, कोई कुरान पर आधारित नहीं था, तो मुस्लिम शासक इस्लामिक राष्ट्र में बहुत जमीन आसमान का फर्क होता है। तो ये लोग हैं। मानते बांग्लादेश, बांग्लादेश में आपने होगा, बांग्लादेश है, यहाँ पर लोग रहते हैं, यहाँ पर लोग हुआ, और सेना है, दूसरी तरफ है सेना, यहाँ पर सेना है, सेना। अब यहाँ पर लोकतंत्र है, यहाँ पर लोगों की संख्या, कुछ लोगों की संख्या बढ़ी तो उन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया, यानी कि धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया, जाकर राष्ट्रपति के वहां पर धरना प्रदर्शन करने लगे। राष्ट्रपति के महल के अंदर घुस गए, भवन के अंदर घुस गए, तो लोगों तो यहाँ पर होती है क्या, तख्ता पलट हो जाता है। ये जो प्रधानमंत्री शेख हसीना है, इनका ऐसे ही हुआ है, शेख हसीना, शेख हसीना हुआ, ये तो भारत में आ गई थी, मैंने
भारत की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, शेख हसीना हुआ, ये क्या करेंगी, ये हट जाएंगी, ये हट जाएंगी और इनका शासन इनके ऊपर आ जाएगा, लोगों के ऊपर इनका शासन आ जाएगा, सेना का नियंत्रण हो जाता है, तख्ता पलट, यानी कि जो शासन करता रहता है। तो अगर ये जाकर धरना प्रदर्शन लोग करेंगे, होते हैं कुछ लोग भड़काने वाले होते हैं ना, तो एक होता है, देखिए कुछ आतंकवादी को मैं कहानी बता देती हूँ। जैसे आप आतंकवाद को देखे होंगे, ये लोग आतंकवाद का बहुत ज्यादा साथ देते हैं, जैसे ये जम्मू कश्मीर के लोग हैं, ये सब आधा से ज्यादा लोग साथ देते हैं पाकिस्तानियों का। तो पहले ये लोग करते क्या है, पहले ये धार्मिक संगठन से जुड़ते हैं, धार्मिक संगठन जैसे कोई इस्लामिक संगठन से जुड़ा, कोई भी चाहे जो भी संगठन हो, कोई भी जैसे कोई जुड़ा, यहाँ पर एक यासीन मलिक है वहाँ पर, तो जैसे कोई धार्मिक संगठन से जुड़ गया, तो धीरे धीरे धार्मिक संगठन से वो कोशिश करता है वो राजनीति संगठन में आने के लिए। जब वो धार्मिक संगठन से जुड़ेगा, जैसे धार्मिक संगठन से कोई जुड़ा, वो जुड़ गया, तब ये करेगा क्या, लोगों को पहले अपनी पहचान बताएगा, अपनी ये बताएगा, लोगों की मदद करेगा। जब मदद करेगा तब धीरे से ये राजनीति संगठन में आने लगते हैं, राजनीति पॉलिटिक्स में आने लगते हैं, नेतागिरी करने लगते हैं, नेतागिरी करते हैं तो यहाँ पे चुनाव जगह जीत जाते हैं। तब ये करते क्या है, लोगों को भड़काते हैं, लोगों को भड़का कर, जैसे शेख हसीना के लोगों को भड़काया। आप देखेंगे कि कपड़ा के मामले में भारत से आगे जा रहा था बांग्लादेश, कपड़ा क्लॉथ जिसे कहते हैं, भारत से आगे जा रहा था बांग्लादेश, बांग्लादेश की जीडीपी बढ़ रही थी दिन पे दिन। तो जब ये राजनीति में आते हैं, तो राजनीति में आकर करते क्या है, ये भड़काने लगते हैं लोगों को, ये आपके साथ ऐसा हो रहा है, आपके साथ वैसा हो रहा है, आपके लिए ये नहीं है, वो नहीं है, आपके लिए टैक्स नहीं है, हम जीतेंगे तो ये कर देंगे, वो कर देंगे, दुनिया भर का पेंशन लागू करने की जब बात करते हैं। मैं किसी धर्म को टारगेट नहीं कर रहा, मैं बता रहा हूँ, पहले धार्मिक संगठन में आएंगे, फिर राजनीतिक संगठन में आएंगे। आप देखते हैं जम्मू कश्मीर हो गया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, मैं भारत की बात नहीं कर रहा हूँ, जैसे भारत में से होगा नहीं, भारत में जानते हैं आप किसकी सरकार है, इतना आसान नहीं है, भारत में तख्ता पलट करना इतना आसान नहीं है। हमारे इंडियन आर्मी ने खुद कहा कि भारत में इतना आसान नहीं है तख्ता पलट करना, तो मैं इंडियन आर्मी को दिल से सैल्यूट करता हूँ उनको। तो भारत में इतना आसान नहीं, क्योंकि भारत में आप जानते हैं सरकार किसकी है, अगर भारत में हो भी ज्यादा तो फिर बचेगा नहीं, चाहे आप लोग जानते हैं भारत में योगी और मोदी की सरकार है, और अखिलेश का सरकार भी आ गया तो भी ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अखिलेश यादव भी अच्छे आदमी है, कोई से कम नहीं है वो। तो ये सब काम करते क्या है ना, धार्मिक संगठन से राजनीति में आते हैं, राजनीति से जब आते हैं तो लोगों को भड़काते हैं, लोगों को भड़का कर इनको जो शासन रहता है इसको हटा देते हैं, इसको नीचे गिरा देंगे, इसको हटा देंगे और आ जाएंगे यहाँ पर, लोग के दिलों में ये बच जाएंगे, तब ये सेना नियंत्रण कर लेती है, यही है सेना। अब इस पे सेना से ये लोग मिल जाते हैं, ये सब करते क्या है, सेना से मिल जाते हैं। अब सेना में भी करते क्या, इसमें सेना आ जाती है, पूरे को तख्ता पलट करते, पूरा सेना का नियंत्रण हो जाना, यही होता है। इसको हम साफ कर दे रहे हैं, ऐसे ही होता है, कोई भी तख्ता पलटता है ऐसे ही होता है, सेना से कुछ जिसमें होता है ना, लोकतंत्र का 50% लोग ही मानते हैं। जैसे पाकिस्तान में होता है तो फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, बोलने की आजादी नहीं, सऊदी अरब में भी नहीं है फ्रीडम। यहाँ भारत में देखेंगे तो कोई भी नेता को गाली दे देता, चाहे मोदी को दे दे, चाहे योगी को दे दो, चाहे ओवैसी को दे दे, चाहे अखिलेश यादव, कोई भी कर देता है, लेकिन और बाकी देशों में वहाँ पर नहीं है। आप देखेंगे सऊदी अरब में भी नहीं है, दुबई, कतर, कहीं भी पर भी ऐसे नहीं है। तो यही होता है, धार्मिक संगठन से जुड़े, राजनीतिक संगठन में आए, लोगों को भड़काए, लोगों को दिल में बसे। ये सेना होती है, सेना सेना इस पर नियंत्रण करने लगती है पूरी तरीके से। सेना सेना पूरे कानून तौर तरीके सेना के आधार पर चलने लगता है। इसको साफ कर दे रहे हैं, इसको आगे लेकर आगे चलते हैं। तख्ता पलट का मतलब होता है ना सेना का नियंत्रण, सेना का, जिस देश में सेना को ज्यादा आजादी रहती है उस देश में ऐसा होता है। चीन में ऐसा कभी नहीं हो सकता। आप लोगों ने देखा होगा कि चीन में कभी भी कोई ना तो बम ब्लास्ट कुछ भी नहीं होता। चीन में हमने देखा होगा कभी बम ब्लास्ट नहीं होगा, ना तो वहां पर सड़क पे नमाज पढ़ी जाएगी, कुछ नहीं होता है। और भारत में देखेंगे तो लोग बम ब्लास्ट, मुंबई 26/11 मुंबई आतंकी हमला, 2001 संसद भवन हमला, यहाँ पर होता रहता है, क्योंकि यहाँ पर आजादी है ना। चीन में उतना आजादी नहीं दिया जाता लोगों को रहता है, लेकिन जो ऐसे टाइप के होते हैं, जो कट्टर टाइप के होते हैं, चाहे सनातन धर्म के क्यों, वहाँ पर सनातन धर्म तो ना बहुत कम है,
जैसे बौद्ध धर्म वहाँ पर चीन में बौद्ध धर्म चलता है, तो उतना आज़ादी नहीं होता उन सबको। फिर बात करते हैं लोकतंत्र के बारे में, जैसे कि लोकतंत्र के लिए सिर्फ चुनाव कराना ही पर्याप्त नहीं होता। चुनाव में एक से ज्यादा राजनीतिक के बीच चुनने की स्थिति भी होती है। जैसे हमने बताया था कि उतना एक उत्तर प्रदेश हो गया, उसमें उत्तर प्रदेश में 400, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, मैंने बताया था कि ये उत्तर प्रदेश हो गया, उत्तर प्रदेश में 403 403 400 ऐसे विधानसभा होती है। इसमें हो गया बीजेपी भी होगी, बीजेपी भी है, एसपी भी है, बसपा भी है, कांग्रेस भी है, इसमें सब होते हैं। यहीं पर लिखा है राजनीति के बीच चुनने की स्थिति भी होनी चाहिए। लोगों के पास यह विकल्प रहना चाहिए कि वे चाहे तो शासक दल को गद्दी से उतार दें। अब आप लोग सोच रहे हैं शासक दल को गद्दी से उतारा कैसे? जैसे मान लो इसमें किसी भी पार्टी के कोई नेता जीत गया, किसी भी पार्टी कोई नेता जीत गया, मानते योगी जीत गया, अखिलेश यादव जीत गए, मायावती, प्रियंका गांधी, कोई भी जीत गया। अगर जनता को काम अच्छा नहीं लगता है, जनता को काम अच्छा नहीं लगता है तो इनके विपक्ष, आप जानते हैं अगर कोई एक पार्टी जीतेगी तो ये सब विपक्ष बन जाएंगे, ये विपक्ष हो जाएगी, ये विपक्ष पार्टी हो जाएगी। अगर अब इसको थोड़ा साफ कर देते हैं, ठीक, जैसे मान लेते हैं समाजवादी पार्टी जीत गई, अखिलेश यादव, ये तो ये सब मिलकर पूरा विपक्ष पार्टी बन जाएंगे, ये पूरा मिलकर विपक्ष पार्टी बन जाएंगे कि विपक्ष पार्टी हो गई। तो आप लोग समझ रहे हैं, जैसे बीजेपी जीत गई तो उसके विपक्ष पार्टी है, बसपा है, एसपी है, कांग्रेस है। जैसे सपा पार्टी जीत गई तो उसके विपक्ष में है बीजेपी पार्टी है। आप जानते हैं बीजेपी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है पूरे भारत की। तो जैसे समाजवादी पार्टी जीत गई तो बीजेपी इसके विपक्ष में हो जाएगी और बसपा कांग्रेस सब विपक्ष में आ जाएंगे। तो हम अभी समझा रहे हैं, तो लोगों के पास यह विकल्प रहना चाहिए कि वे चाहे तो शासक दल को गद्दी से उतार दें। इस प्रकार लोकतंत्र निष्पक्ष, स्वतंत्र और चुनाव पर आधारित होना चाहिए ताकि सत्ता में बैठे लोगों के लिए जीत हार के समान अवसर हो। जैसे अगर कोई भी सरकार अच्छा काम नहीं कर रही है, अच्छा सरकार चला नहीं रही है, लोगों को कह रही है, ठीक है, तो होता क्या है कि एक ऑर्डिनेंस होता है, ऑर्डिनेंस 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 जिसे हमका इसका हिंदी शब्द है अध्यादेश। अध्यादेश तो करेंगे क्या, विपक्ष वाले लेकर आएंगे अध्यादेश बिल। आपने जैसे अधीर रंजन चौधरी देखिए, आप संसद में लेकर आए थे नरेंद्र मोदी के खिलाफ, नरेंद्र मोदी ने साफ बताया कि हमने ये काम किया है, उन्होंने हुकुम का इक्का फेंकना शुरू कर दिया विपक्ष वालों की तरफ। तो उन्होंने हुकुम का इक्का फेंकना शुरू कर दिया मोदी जी ने संसद में, पार्लियामेंट संसद में। तो इस यही होता है ऑर्डिनेंस बिल। अगर आप सरकार अच्छा नहीं चला रहे हैं तो आपकी सरकार निश्चित है वो गिर जाएगी, या तो फिर जनता गिरा दे या तो फिर विपक्षी पार्टी वाले गिरा दे। यही होता है अध्यादेश ऑर्डिनेंस। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। कमेंट जरूर करें, कोई भी इसमें समझ में ना आता हो कमेंट जरूर किया करें, हम आपको जरूर बताएंगे, कमेंट हम देखते हैं। ठीक है, इसको साफ कर देना। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।